बुधवार की शाम 4 बजे ग्रेसिम उद्योग के CS2 विभाग से गैस रिसी शहर में गैस का धुआं ही धुआं हुआ। कुछ ही देर में लोगों की आंखों में जलन, खांसी व सांस लेने में तकलीफ होने से शहर में अफरा तफरी मच गई। लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा था कि गैस से कैसे बचे। उद्योग प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर मैसेज डालकर इससे बचने की जानकारी दी। 1 घंटे बाद गैस लीकेज पर काबू पा लिया गया। कई लोगों ने गैस लगने के बाद अस्पताल पहुंचकर उपचार करवाया। ग्रेसिम उद्योग के CS2 विभाग से शाम 4 बजे अचानक बड़ी मात्रा में गैस का रिसाव हुआ। हवा का रुख शहर की तरफ होने से सारी गैस मंडी क्षेत्र में आने से धुआं ही धुआं हो गया। धुआं इतना ज्यादा था कि पास का व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा था। बढ़ते हुए धुएं को देखते हुए शहर में अफरा तफरी मच गई। हर कोई एक दूसरे से मोबाइल पर कौन सी गैस है, इससे कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी लेते रहे। कई लोग तो अपने निजी वाहन से शहर के बाहर तक चले गए। गैस लगने से आंखों में जलन, खांसी व सांस लेने में काफी तकलीफ हुई। कई लोगों ने अस्पताल में जाकर उपचार भी करवाया। हालांकि गैस रिसने से कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ लोग उपचार के बाद सामान्य हो गए। उद्योग प्रबंधक ने सोशल मीडिया पर लीकेज गैस के नियंत्रण होने की सूचना के साथ गैस से बचने की जानकारी दी। यहाँ पे हम ये भी बता दें कि कई वर्षों बाद इतनी ज्यादा मात्रा में गैस का रिसाव होने से शहरवासियों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया था। सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स भी डाले जा रहे थे। उद्योग के जनसंपर्क अधिकारी संजय व्यास ने बताया कि एसिड प्लांट नंबर 1 में मेंटेनेंस का कार्य पिछले शनिवार से किया जा रहा था। गैस की लाइन की सफाई का कार्य किया जा रहा है। ड्रेन वॉल में सफाई के दौरान निर्धारित कार्य विधि के अनुसार लाइन क्लीनिंग के साथ ड्रेन वॉल में थोड़ी मात्रा में पैरापेट वॉल के अंदर फैल गया, जिससे सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस रिसने लगी। सुरक्षा साधनों के साथ इसे नियंत्रण किया गया। उद्योग प्रबंधक नियंत्रण के समय स्वयं उपस्थित रहे। गैस लीकेज के मामले में जांच होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लगाता हूँ, अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो, लगा रहा हूँ मैं, है ना। ग्रेसिम उद्योग के CS2 प्लांट में बुधवार की शाम को लगभग 4:15 पर एक वॉल के रिपेयरिंग करने के दौरान पाइपलाइन से गैस रिसाव हो गया। उद्योग से बड़ी मात्रा में सफेद रंग का धुआं उठता हुआ दूर से ही दिखाई दे रहा था। गैस के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, आंखों में जलन हुआ, खांसी आदि की शिकायतें हुई। उद्योग प्रबंधन ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बचाव के तरीके बताए। पावर तिरुपति गेट है। आपको जलन लग गई यार? नहीं पलट जाओ भैया, पलट जाओ। जाने की तरफ को देखे सही, क्यों नहीं जानता है कंपनी से बाहर भी निकल रहा है। और बाप रे, बहुत खतरनाक। हमारे रिपोर्टर साहब है। मामले की जानकारी लगते ही SDM आशुतोष गोस्वामी, CSP मनोज रत्नाकर ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया। लगभग 1 घंटे बाद स्थिति सामान्य हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। उद्योग के प्लांट से आज गैस का रिसाव हुआ जो पूरे शहर में फैल गया था। क्या मामला था? आप पहुंचे थे मौके पर? जी, नागदा में ग्रेसिम का SFD प्लांट है, जिसमें कि CS2 यूनिट जो है वहाँ पर SO3 गैस जो है उसका रिसाव हुआ था। मेंटेनेंस के दौरान गैस का रिसाव हुआ और तत्समय हम लोगों ने कलेक्टर सर से, ADM सर से मार्गदर्शन लिया और
जो पॉल्यूशन कंट्रोल का दल है, सेफ्टी का दल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का दल है, वो मौके पर रवाना हुआ। इसके साथ ही साथ में स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आया। लगातार कंपनी प्रबंधन से ही बात हो रही थी और विद इन 10 या 15 मिनट्स जानकारी में आ गया था कि ऐसी कोई लीथल गैस नहीं है और इसका जो इम्पैक्ट है वो क्लाउड फॉर्मेशन करता है, मतलब एक बादल की तरह बनाता है जब वो संपर्क में आता है मॉइस्चर के और हवा के। तो इस कारण से थोड़ा सा लोगों को देख के बुलाया क्योंकि काफ़ी में फैल भी गया था वो, लेकिन स्थिति पूर्णतः कंट्रोल में है और रिसाव के 1 घंटे सवा घंटे के भीतर स्थिति कंट्रोल में आ गई थी। और विस्तृत जांच के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो कि एक्सपर्ट्स हैं वो लोग इसमें ज़्यादा कह पाएंगे, लेकिन प्राइमरी तौर पर सिचुएशन में कंट्रोल है। सभी से अनुरोध ये है कि किसी प्रकार से कोई पैनिक ना करें। सर 3 बजे से गैस रिसाव हुआ है, 1.5 से 2 घंटे लग गए प्रशासन को वहाँ पहुँचने में, क्या कारण रहा? 4 बजे जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई 4 बजे हम लोगों को मिली थी। 4 बजे गैस का रिसाव शुरू हुआ है, तो 3 बजे गैस का रिसाव नहीं हुआ है, 4 बजे रिसाव हुआ है। और तत्काल स्थानीय प्रशासन के द्वारा हम लोगों के द्वारा जितने भी संबंधित अधिकारीगण हैं उज्जैन में उनको ब्रीफ किया गया और संबंधित जो विभाग है उसके अधिकारी भी यहाँ के लिए रवाना हुए और कंपनी से लगातार प्रबंधन से हम लोग संपर्क में थे और उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि ऐसा कोई लीथल गैस नहीं है और वो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक्सपर्ट से संबंधित कोई चीज़ थी जिसमें एक्सपर्ट्स को ही कार्य करना था, तो उनके द्वारा किया भी गया और 1 घंटे के अंदर। सर आप बता रहे हैं कि कोई लीथल नहीं थी, बाकी शहर में लोगों को खांसी, घबराहट ऐसी कुछ समस्याएं हुई है, बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं इस गैस को लेकर। जी, मेरे इसमें यही कहना है, जो कंपनी प्रबंधन और उनकी जो सेफ्टी की पूरी टीम उनसे बातचीत हुई है तो उनका ये कहना था कि SO3 का गैस का जो नेचर है वो एक क्लाउड बनाता है। क्लाउड मतलब एक बादल की तरह क्रिएट करता है, तो कोई भी यदि उसमें घुसेगा तो लाजमी है कि थोड़ा मतलब आसपास एकदम गिर जाएंगे तो गले में कुछ इरिटेशन। कोटा नागदा मेमो ट्रेन के शुभारंभ अवसर पर बुधवार को नागदा स्टेशन पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर व पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत शामिल हुए। मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण और यहाँ उपस्थित नागदा शहर के सभी सम्मानित नागरिकजन, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरे साथी, मैं अभी आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम, जो मुख्य कार्यक्रम कोटा में हो रहा है, उसमें एक सौगात जो यहाँ नागदा के लिए मिल रही है, कोटा से नागदा एक मेमो ट्रेन चलाई जा रही है नई, उस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। रतलाम मंडल हमेशा से ही यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए अग्रणी रहा है। जो भी हमें सुझाव मिलते हैं विभिन्न लोगों से, माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, तथा जो भी हमारी सलाहकार समितियां हैं उनके सदस्यों से जो भी सुझाव मिलते हैं, उन सुझावों को पूरा करने का हम भरसक प्रयास करते हैं और अगर कोई बड़ी तकनीकी समस्याएं नहीं होती हैं तो उनको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। इसी तारतम्य में पिछले कुछ वर्षों में नागदा शहर में काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं और आगे भी इस तरह की सुविधाएं देने का कार्यक्रम जारी रहेगा आप लोगों के सुझाव के द्वारा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए पुनः आप सभी और खासतौर पर मंच पे उपस्थित गणमान्य अतिथियों का यहाँ स्वागत करता हूँ और उनकी संपूर्ण टीम। मैं माननीय सांसद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि नागदा इस हिंदुस्तान के मानचित्र पर एक बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान रखता है और आप और हम सब लोगों को यह पता है कि यह मिनी भारत है। इस भारत के लगभग संपूर्ण प्रांतों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और माननीय नीतीश कुमार जी उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे और वो जब एक बार नागदा में आए और उन्होंने देखा कि भारत जैसे विशाल देश में और इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे स्टेशन की जो दुर्दशा थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन लगता ही नहीं था कि ये रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 किधर है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 किधर है। और उस वक्त माननीय जेठिया जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे
और ये संपूर्ण ताना बाना जो आपने देखा है, उस ताने बाने के नींव शायद मुझे लगता है कि उसी वक्त माननीय नीतीश कुमार जी ने रखे थे। और लगातार रेलवे के क्षेत्र में चाहे माननीय अटल जी की सरकार हो या वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, और उसमें माननीय अनिल फिरोजिया जी ने इस 2-2.5 वर्षों के कार्यकाल में जितनी तेज गति से उज्जैन फतेहाबाद हो, चाहे फिर यहाँ पर राजधानी का स्टॉपेज बंद हो गया हो, चाहे फिर इंदौर से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क, महत्वपूर्ण ट्रेन हो, और आज कोटा से जो एक मेला गाड़ी हमारी बंद हो गई थी। अब ये बात सही है कि ये नागदा तक आएगी माननीय सांसद जी, अगर आप इसको रतलाम तक कराओगे, क्योंकि मैं सांसद जी को कह रहा था कि मटर फली का एक बहुत बड़ा हब नागदा खाचो तहसील बनता जा रहा, और लगभग 10,000 मजदूर यहाँ पे अलग अलग कोई हमारा मकसद तक के यहाँ पे जो मजदूरी करने वाले, मटर फली को तोड़ने वाले मजदूर आते हैं। आपको विषय की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ और उसी के साथ अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक इंदौर से नागदा, जिसको हम सब बंडा कहते थे, वो प्राण ट्रेन थी इस क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की, इंदौर से लेकर नागदा के बीच में और नागदा से लेकर उज्जैन के बीच में। किसान अपने फसलों को लेकर, दूध को लेकर, विद्यार्थी पढ़ने जाने को लेकर, कर्मचारी अप डाउन करने को लेकर, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों का अप डाउन, और बड़ी भीड़ के साथ उस ट्रेन का आवागमन होता था और हजारों यात्रियों को उसका लाभ मिलता था। कोरोना के कारण वो ट्रेन बंद कर दी गई थी, बाकी ट्रेनें चालू हो गई हैं, लेकिन उस ट्रेन को प्रारंभ नहीं किया गया है। और डीआरएम साहब इस तरफ ध्यान देंगे। सांसद जी से मैं आग्रह करूंगा। उपस्थित सभी रेलवे के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई राधे जायसवाल जी, भाजपा अध्यक्ष भाई असीम माथुर जी, व्यापारी संघ के अध्यक्ष मनोहर राठी जी, पार्षद, सभी साथीगण, उपस्थित क्षेत्र के सभी नागरिकों, निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात हमें मिलने जा रही है। इसके लिए आप सबको और सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज निश्चित रूप से हमारे तेज बहादुर जी ने जो बात कही, इंदौर जो नागदा से इंदौर ट्रेन चलती थी, उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है क्षेत्र के लोग, क्योंकि बड़ी जो फास्ट ट्रेन है वो तो लगातार लोगों को टिकट भी नहीं, लोकल स्तर पर टिकट भी नहीं मिलते। साथ साथ एक मथुरा लोकल भी ट्रेन हमारे यहाँ चलती थी, उसकी भी एक बहुत क्षेत्र की जनता को बहुत डिमांड है। साथ साथ क्योंकि समय का अभाव है, अभी मंत्री जी का कार्यक्रम चालू होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से बिल्लाराम जोड़ने वाली यह भी डीआरएम साहब से हम चर्चा भी कर रहे थे कि जो हमारी जो एक थावरचंद जी गहलोत जी के इधर एक रास्ता जाता है उसको बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ ये उस साइड से आने के लिए सिर्फ एमजी रोड ही है, सिर्फ वहाँ पर हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है और आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। इसी प्रकार से हमारा जो बाईपास है उसे जोड़ने के, कोटा फाटक से बाईपास जोड़ने का एक प्रस्ताव पूर्व में भी हमने दिया, नगरपालिका माध्यम से दिया और शासन की तरफ से भी गया है। और एक विशेषकर मैं सांसद जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि रिंग रोड पे जो रेलवे ओवरब्रिज बनने की आवश्यकता है, इसे तो हम अपने स्तर पर प्रयास कर ही रहे हैं, तो आपके स्तर से जो प्रयास होगा तो निश्चित रूप से इस रिंग रोड की उपयोगिता रहेगी। और विशेषकर इस अभी मैं सांसद जी का ध्यान इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सीएस जो भी कार्य होते हैं सिर्फ उज्जैन को दृष्टिगत रख के होते हैं और इंदौर को दृष्टिगत रखते हैं, जबकि नागदा पूरे भारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्टेशन है, दिल्ली बम्बई मत का स्टेशन है और अधिकांश यात्री नागदा आते हैं। हमारी सुविधा हमारे बजट में नागदा में मिलना चाहिए और नागदा में सुविधा नहीं मिलती है। आने वाले सीएस में कम से कम नागदा की इस बात का ध्यान रखा है कि अधिक से अधिक यहाँ पे नागदा में सुविधा हो। हमारे 4-5 प्लेटफॉर्म पे भी बहुत व्यू शेप में बना हुआ है, कम से डायरेक्ट यात्रियों को काफ़ी परेशानियाँ होती है, उसको भी ठीक कराने का डीआरएम साहब से भी अनुरोध है और सांसद जी से अनुरोध है। ऐसे बहुत सारे जो बिल्लाराम को जोड़ने वाला उसकी भी बहुत अधिक आवश्यकता है। और विशेषकर सीएस के बिल्लाराम क्षेत्र में मैं बहुत समय से मांग कर रहा हूँ, बिल्लाराम क्षेत्र में भी एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, क्योंकि सीएस के समय भी हम देखते हैं कि लोग पटरी को उतरते थे और साइड में से होकर निकलते थे। इन सब बातों को हम देखना विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे गांधी जी भी यहाँ पे वो हमेशा जट्टा जी के साथ रेलवे के हमेशा काम करते, तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन नागदा के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। सांसद जी तो लगातार रेलवे के मामले में तो बहुत अधिक सक्रिय है
खाचों में मटर मल्लिक का भी अभी पूर्व विधायक जी ने बताया। तो निश्चित रूप से हम अधिक से हमारा सबका प्रयास यही है, सांसद जी का प्रयास हो चाहे हमारा प्रयास हो, कि हम सब नागदा के क्षेत्र को क्या सुविधा दे सकते हैं, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे। डीआरएम साहब भी इस बात के लिए चिंतित थे कि हम किस प्रकार से आम नागरिकों को सुविधा दें। इस बात के लिए भी हम अभी 10-15 मिनट हमारी चर्चा हुई। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलजुल कर हम सबका सभी जनप्रतिनिधियों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि क्षेत्र की जनता के लिए किस प्रकार से काम करा जाए और अधिक से अधिक विगत राजनीति से हटकर किस प्रकार से उन्नति विकास किया जाए। नागदा मेमो ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित लोकसभा के स्पीकर साहब श्रीमान ओम जी बिरला जी, हमारी रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जी दसरोज जी, टेक्सटाइल राज्य मंत्री भारत सरकार, उपस्थित मंच पे उपस्थित नागदा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान दिलीप गुजर जी, पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी, आदरणीय सुल्तान सिंह जी, लाल सिंह जी रणावत साहब, पूर्व विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, और जिनको मैं रेलवे का डॉक्टर कहता हूं, रेलवे सलाहकार समिति के आदरणीय महेंद्र गादिया जी, और पश्चिम रेलवे के हमारे डीआरएम साहब विनीत गुप्ता जी, सामने उपस्थित मेरे वरिष्ठ जन आशीर्वाद दाता, मंच पर उपस्थित सीएम अतुल जी, सामने उपस्थित कांग्रेस के अध्यक्ष जायसवाल जी, आदरणीय जायसवाल जी, और सामने उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ जन आशीर्वाद दाता युवा साथियों। और ये नई ट्रेन है, बिल्कुल सामने खड़ी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसका लोकार्पण अभी कुछ ही समय में होने वाला। लेकिन मैंने माननीय रेल राज्य मंत्री जी से मांग करी है कि नागदा भी अभी तो इसको रतलाम तक जोड़ा जाए, ताकि हमारे नागदा की जनता को, ग्रामीण की जनता को, खाचोत की जनता को इसका लाभ मिल सके। और अभी जैसा कि दिलीप शेखावत जी ने और दिलीप गुजर जी ने भी मांग रखी, एक तो आपका अप्रोच रोड वाला जो मामला चल रहा है 2 साल से, तो जब से विनीत गुप्ता जी आए, मेरे ख्याल से आपके प्राण तो हमने ही खा लिए। कभी महेंद्र गादिया जी लगे रहते, कभी मैं, कभी प्रकाश, हम लोग लगे रहते कि ये एक रोड की सौगात मिल जाएगी अगर आप ये जमीन नगर पालिका को दे दें। और इसका 2-3 बार सर्वे भी हो गया है, बहुत आगे तक प्रोसेस लगभग हो गई। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी ने भी एक अच्छी मांग रखी कि जो बंडा ट्रेन थी 87/88 इंदौर नागदा, ये हमने मांग पहले भी रख दी है, और अभी डीआरएम साहब से भी बात हुई, तो बहुत जल्दी ये सौगात भी आपको मिलने वाली है। इंदौर उज्जैन नागदा ये ट्रेन भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। एक रतलाम मथुरा ट्रेन ये भी बहुत जल्दी चालू होने वाली। हमारा राजधानी का स्टॉपेज बंद हो गया था, लड़ झगड़ के उसको चालू करवाया, क्योंकि कोविड में ये बात सही है कि 10,500 स्टॉपेज बंद हुए और बड़ा मुश्किल से उसको हम चालू करा पा रहे। नागदा का विकास हम तो सतत प्रयास कर रहे हैं कि नागदा का कैसे भी विकास होना चाहिए, क्योंकि उज्जैन जिले में अगर सबसे बड़ी तहसील है वो है नागदा। आपको जानकारी मिली होगी कि यहाँ पे आकाशवाणी केंद्र के लिए भी कल एक टीम आई थी। हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी आकाशवाणी केंद्र भी आपका खुल जाए,
अटल स्पोर्ट्स क्लब के कबड्डी खिलाड़ी बुधवार की दोपहर में बालाघाट के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल आदि ने खिलाड़ियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। क्लब द्वारा हमारी बहनों को बाहर हमारे बालाघाट खेलने के लिए हमारी बहनें आज जा रही हैं, इनको वापस लेना है। अटल स्पोर्ट्स क्लब नागदा बालाघाट सीनियर कबड्डी खेलने के लिए जा रही हैं। मैं मेरी इन सारी बहनों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी भावसार कोच बहन, आपको बधाई शुभकामनाएं। और कबड्डी में लगातार अपना प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी बहनें कबड्डी में खेलें, ग्राउंड पर आएँ। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आदरणीय सुभाष भैया को कि आपका प्रयास सार्थक है, सफल है। के लिए गौरव प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे नागदा नगर की बेटियां नागदा नगर का नाम रोशन करने के लिए बालाघाट में कबड्डी खेलने जा रही है। मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी और सारे नगर की जनता की ओर से इन अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।